कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और इस बदलते हुए समय में, बढ़ते हुए समय में जो अपने आप को अप टू डेट नहीं रखता वो पीछे होता है और एक समय के बाद ऑब्सोलीट हो जाता है। एस्पिरेंट्स, ऐसे ही कुछ कंपटीशन में भी देखा गया है। एक समय होता था जब माँ बाप बोलते थे कि 11वीं 12वीं में कंपटीशन की बात ही नहीं करनी है, 11वीं 12वीं में सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान दो, 12th के बाद देखा जाएगा, हम तुम्हें साल भर का समय देंगे, 2 साल का समय देंगे, तुम्हें कोचिंग कराएंगे, तुम्हें हॉस्टल देंगे, तुम्हें बढ़िया शहर भेजेंगे ताकि तुम अपना गोल को परस्यू कर सको। वहीं कुछ लोग अब बदलते समय में ट्रेंड को ये ले आए कि 10th के बाद ही फाउंडेशन कोर्सेज में एडमिशन्स कराते हैं। IIT का फाउंडेशन है, नीट का फाउंडेशन है, NDA का भी फाउंडेशन है। तो बदलते समय में क्या 10th के बाद NDA करने का डिसीजन सही है या गलत, आज इस वीडियो में मैं अभिनव मेहरोत्रा आपसे बात करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और फिर कंक्लूजन पे पहुंचिएगा। एस्पिरेंट्स, ऐसा हो सकता है कि मेरी विचारधारा, मेरे थॉट प्रोसेसेस आपके थॉट प्रोसेसेस से ना मिले, पर कोशिश करूंगा कि आपको फिगर्स के द्वारा, आपको नंबर्स के द्वारा चीजों को प्रूव करूं। श्री राम ने जब संघर्ष किया था तब वो भगवान राम बने। तो एक बात तो तय है, जब भगवान लोगों ने भी संघर्ष किया अपने गोल के प्राप्ति के लिए, तो हम आप तो इंसान हैं, हमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। और बदलते युग में जहां पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, कंपटीशन लाजमी है। पर इस कंपटीशन में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी को अफेक्ट करेंगे? क्या फैक्टर्स हैं जो हमें फाउंडेशन कोर्स के लिए हामी भरनी चाहिए या नामी भरनी चाहिए, वो मैं ऐसे फैक्टर्स को अब आपके सामने गिनाना चाहूंगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी हर 6 महीने लगभग 370 सीटों के साथ आता है और 30 सीटें, 34 सीटें नेवल एकेडमी, टोटल मिला के 404 सीटें। पहले 380 थी, फिर 390 हुई। आज के युग में 404 सीटें NDA के अंदर होती हैं। इस 404 सीटों में सैनिक स्कूल, RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स वाले बच्चे भी पेपर दे रहे हैं, प्लस सिविलियंस भी दे रहे हैं। आपको बता दूं, पूरे भारत में 33 सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, 33 सैनिक स्कूल्स हैं, जिसमें हर वर्ष लगभग 3500 बच्चे 12th से पास आउट होते हैं। इस 3500 में से 3500 बच्चों का एम नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, क्योंकि सैनिक स्कूल जब बना था तो इसी उद्देश्य से बना था कि वो NDA को फीडर देगा। 12th से बच्चे पास होंगे और NDA ज्वाइन करेंगे ताकि सेना में कभी भी अफसरों की कमी नहीं होगी। एस्पिरेंट्स क्लास 6ठी ऑनवर्ड्स वो अपने घर छोड़ देते हैं। इनफैक्ट क्लास 5th पास करके अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, अपने भाई बहनों से दूर हो जाते हैं, इस उद्देश्य से कि वो 6 साल रगड़ेंगे अपने आप को और NDA में जाएंगे। शायद यही रीज़न है कि आज नेशनल डिफेंस एकेडमी के हर एक बैच में 30% सैनिक स्कूल के कैंडिडेट्स हैं। जी हाँ, 120 बच्चे लगभग हर बैच में सैनिक स्कूल से होते हैं। उसका एक कारण है, क्लास 6ठी ऑनवर्ड्स वो अपनी पर्सनालिटी पे काम करते हैं। वो NCC ज्वाइन करते हैं, वो इंग्लिश के डिबेट्स, इंग्लिश के क्विजेज़ में पार्ट लेते हैं, वो तरह तरह के स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स हो गया, गोल्फ हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टीम बिल्डिंग स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं और उनकी पर्सनैलिटी में नेचुरली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बिल्डअप हो जाती हैं। यानी कि वो बच्चा जो 10वीं के बाद एक नॉर्मल स्कूल से पास आउट हो रहा है और एक सैनिक स्कूल का स्टूडेंट, ऑटोमेटिकली सैनिक स्कूल का स्टूडेंट ऊपर है और जो सिविलियन स्कूल का बच्चा है वो नीचे है, क्योंकि सिविल के स्कूलों में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पे, बहुत ज़्यादा क्विजेस पे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता। शायद इसीलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी का लगभग 30% बैच, हर NDA का बैच जो है वो सैनिक स्कूल्स का है।
अब बात करता हूं दूसरे मिलिट्री स्कूल का, जो है रिमकोलियंस। जी हां, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। हर वर्ष 50 से 60 बच्चे 12th पास आउट होते हैं, जिसमें 80% बैच सीधे एनडीए जाता है, यानी कि 40 बच्चे सीधे एनडीए जाते हैं। अपने आप में रिमकोलियंस एक ब्रांड होता है, रिमकोलियंस का अपना ही एक सर्कल होता है, और ना ही एनडीए में बट फौज में भी रिमकोलियन का एक दूसरे से प्यार बहुत 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 सगा होता है। यानी कि 130 एनडीए के एस्पिरेंट सैनिक स्कूल के हैं और 40 से 50 एनडीए के एस्पिरेंट्स RIMC से हैं। मोटा मोटा 180 सीटें तो सैनिक स्कूल और RIMC के भैया स्टूडेंट्स ले जा रहे हैं हर 6 महीने में, क्योंकि जो तैयारी आप आज कर रहे हो वो क्लास 6ठी से और क्लास 9वीं से कर रहे हैं। जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स आपके अंदर आज डेवलप हो रहे हैं वो उनकी क्लास 6ठी से डेवलप हो गए। हम अक्सर सुनते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में वो स्टूडेंट जाता है जिसकी पर्सनैलिटी में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखी जा रही हैं। एनडीए IIT से बहुत अलग है, एनडीए जेई से बहुत अलग है, क्योंकि एनडीए पर्सनैलिटी देख रहा है, वहां जेई IITs आपकी दिमाग देख रहे हैं, आपकी नॉलेज देख रहे हैं, आपकी परसेंटेज देख रहे हैं, आपकी पढ़ाई देख रहे हैं। यानी कि 404 सीटों में तो 180 कैंडिडेट्स वही हैं जो सैनिक स्कूल और रिमकोलियंस हैं। बचे 220 सीट जिसके लिए आपको फाइट करना होगा एस्पिरेंट्स। जो चीज आज आप सीखेंगे वो बच्चे क्लास 6th एंड 9th ऑनवर्ड सीख रहे हैं। अगर उनसे कंधे से कंधा मिलाना है तो आपको फाउंडेशन कोर्स करना है, क्योंकि 12th के बाद कभी कभी 6 महीना साल भर सक्षम नहीं होता है उनसे कंधे से कंधा मिलाने के लिए। आपको समय चाहिए, कोई भी चीज समय मांगती है। एक हॉबी भी डेवलप होने में 90 दिन लेती है। तो 10वीं के बाद से अगर आप एनडीए की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप कंधे से कंधा मिला सकते हैं सैनिक स्कूल एंड रिमकोलियंस से। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन कोचिंग आपको इसलिए नहीं करनी है क्योंकि 10th के बाद आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। फाउंडेशन कोचिंग जब भी आप करें, सबसे पहले उस संस्था में फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं है, आपको इस चीज पे गौर करना होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी एक स्पोर्ट्समैनशिप एटीट्यूड डेवलप करती है। फिजिकल एक्टिविटी एक कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप करती है। इसलिए पहली चीज, अगर आप फाउंडेशन कोचिंग देखेंगे तो आपको देखना है कि भैया फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं है, कोई टीम गेम है या नहीं है, कोई मेंटर है या नहीं है जो फिजिकल एक्टिविटी पे काम कर रहा है या नहीं। दूसरा, एनडीए जेई से अलग है। एनडीए सिर्फ पढ़ाई नहीं है, एनडीए ओवरऑल पर्सोना है, ओवरऑल पर्सनालिटी इंडिविजुअल की डेवलप कर रहा है और चेक कर रहा है। इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उस संस्थाओं में हैं या नहीं है। कुछ कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, एस्से कॉम्पिटिशन, रोल प्लेज, इस तरीके की एक्टिविटीज उस ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं जिसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम बिन नागा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान दे रहे हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की दिनचर्या हम फिजिकल फिटनेस से कर रहे हैं जो आर्मी के रिटायर्ड जवान करा रहे हैं। हम हर फाउंडेशन कोर्स में स्पोकन इंग्लिश डेवलप कर रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। पढ़ाई तो चल ही रही है एस्पिरेंट्स, बट जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतना ज़रूरी फिजिकल है, उतनी ज़रूरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उतनी ज़रूरी रीडिंग है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास अपनी डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पे हम कैंडिडेट्स को पढ़वाते हैं कि तुम पढ़ो, एक हैबिट डेवलप करो रीडिंग की। आज गूगल, इंस्टाग्राम के ज़माने में लोग किताब हाथ नहीं लगाते, वहीं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स प्रतिदिन 3 घंटा लाइब्रेरी पे स्पेंड कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स, ज़माना बदल रहा है, बदलते ज़माने में अपने आप के अंदर चेंजेस लाने होंगे। हमारे 11th फाउंडेशन में कोचिंग में 10th के बाद 11th फाउंडेशन में हम मेक श्योर करते हैं कि हम एनडीए की पढ़ाई पे भी फोकस करें। हम 11th की कोचिंग नहीं है, हम 11th प्लस एनडीए करा रहे हैं। 11th में रहते बच्चे को गैट की पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट तैयारी करा दे रहे हैं ताकि 11th में ही उसके दूसरे पेपर की तैयारी हो जाए। हर एक त्रिशूलियन 11th में रहते
इंग्लिश ख़त्म कर लेता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ख़त्म कर लेता है, केमिस्ट्री और बायो ख़त्म कर लेता है, फिजिक्स रह जाती है और मैथ्स रह जाती है जो 11th के साथ साथ 12th तक चलती है। तो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप फाउंडेशन कोचिंग के लिए का रास्ता अपना रहे हैं तो इन सारे पैरामीटर्स पे कोचिंग संस्था काम कर रही है या नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट खाना कैसा है, रहना कैसा है। भाई घर का अच्छा खाना, माँ के हाथ का खाना छोड़ के आ रहे हैं, घर का कंफर्ट लेवल छोड़ के आ रहे हैं, संघर्ष के रास्ते में बेसिक कंफर्ट लेवल है या नहीं है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल्स आप चेक कर सकते हैं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के खाने को आप चेक कर सकते हैं, और उसके बाद ही ये 2 साल के संघर्ष के लिए आप रास्ते को अपनाना चालू करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के लेवल ऑफ कंपटीशन को देखते हुए जहां नेशनल डिफेंस एकेडमी का पास रेट 0.1% है, मेरी राय, मेरी सलाह है कि 10वीं के बाद एनडीए का फैसला सही है। किंतु अगर आपको इन सारे पैरामीटर्स जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एकेडमिक्स, एनडीए की तरह तैयारी, हॉस्टल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के कोई मेंटर आपके साथ हैं या नहीं है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में डिप्टी प्रेसिडेंट कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर खुद एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं, खुद विद इन द कैंपस जीटीओ ग्राउंड है। आज यही रीज़न है कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हर एक फाउंडेशन कोर्स से हमने पास रेट दिए हैं। ऑल इंडिया रैंक 28 शौमिक चैटर्जी, ऑल इंडिया रैंक 400 संचित चतुर्वेदी। अभी हाल ही में एनडीए 1 2023 का रिजल्ट आया है, प्रखर वो भी एनडीए फाउंडेशन का स्टूडेंट, मानशु वो भी एनडीए फाउंडेशन का स्टूडेंट। अल्टीमेटली एस्पिरेंट्स अगर नींव पे काम की जाएगी ना तो जरूर बिल्डिंग मजबूत होगी। अगर फाउंडेशन पे काम करेंगे तो एनडीए जैसा कंपटीशन एग्जाम जरूर क्रैक होगा। और टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कॉन्फिडेंट है अपनी पढ़ाई पे, कॉन्फिडेंट है अपने अप्रोच पे। सन 2003 से चलती हुई संस्था हर वर्ष इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपका सपना भी नेशनल डिफेंस एकेडमी है तो मेरी नज़र में 10वीं के बाद एनडीए की तैयारी करना एक समझदारी, एक अक्लमंदी और एक वाइज स्टेप है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आशा करता हूं कि आपको ये अप्रोच समझ आई हो। अगर आप मेरी विचारधारा से सीमित नहीं है तो कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।